वेलकम स्टूडेंट, अंश कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इन दो नंबरों का हमको निकालना है एचसीएफ। और हमने पुराने वीडियो में बताया था कि एचसीएफ को हम लोग अलग अलग निकालते हैं और एचसीएम को निकालते हैं हम लोग एक साथ। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट एचसीएफ। तो ये हमने एचसीएफ लिखा 510 का और 92 का। हमने बताया था कि एचसीएफ को हम लोग अलग अलग निकालते हैं, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। देखते हैं, इसको हम 2 से कट करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता, एक कैरी यहाँ जाएगी, 2 पंचे 10, एक कैरी यहाँ, 2 पंचे 10। इतना ये छोटी चीजें तो आप लोगों को बनती होंगी, ये हमें मालूम है। फिर इसको हम लोग कितने से काटेंगे? इसको हम काटेंगे, अब हम लोग काटेंगे 3 से। तो 3 8 जा 24 होता, 1 के 3 5 जा 15। और इसको कितने से काटे हम लोग? 5 से काटे, तो 5 कम 5 3 35, इसको काटे 17 से। लो हमने इसको 5 10 को ये एचसीएफ कर लिया। अब करेंगे हम लोग 92 का। तो इसको काटेंगे, 2 से काटे, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। और ये एक ऐसा नंबर होता है कि जो खुद से कटता है और एक से कटता है, यही नंबर होता है अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब हम लोग हमने एचसीएफ को हमने तोड़ लिया है। अब हम असली एचसीएफ करेंगे। अब हम करेंगे 510 और 92। एचसीएफ का मतलब होता है कि इस नंबर में और इस नंबर में कौन सी चीज कॉमन आ रही है। देखते हैं, 510 का करेंगे 2 × 3 × 5 × 17। इसका करेंगे 2 × 2 × 23। तो ये हमने इसके मल्टीप्लाई, ये जो फैक्टर आए हैं, गुणनखंड आए, वो हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ में जो चीज एक सी होती है दोनों में वो लेते हैं। यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर 2 एक सा है, तो 2 ले लिया। दोनों में देखिए कौन एक सा, और अदर में हमें कोई एक सा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 510 और 92 का एचसीएफ आ गया 2। तो एचसीएफ होता है अलग अलग, पुरानी वीडियो बता चुके हम। अब हम करते हैं एलसीएम। तो यहां करते हैं हम लोग एलसीएम। देखिए एलसीएम में हम लोग पहले बता चुके हैं कि एलसीएम में होता है एक खट्टा लेते हैं, दोनों नंबरों को हम लोग एक साथ लेते हैं। तो एलसीएम में देखो 2 से इसको कट करेंगे तो 255 आता है, अभी हमने कट किया था। 92 करेंगे तो 46 आता है। अब एलसीएम में क्या होता है कि जब तक यहाँ कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कटता है तो उसको हमें 2 से ही काटना है और अदर नंबर से नहीं काटते हैं। चलिए, जिसको 2 से नहीं कटता मत काटिए, 2 से ये कटता, हाँ कटता है। अब हमें कोशिश करना है कि 2 के बाद हम 3 से काटे। कोई भी बच्चे क्या करते हैं कि 2 से काट के डायरेक्ट 5 से 7 से नहीं, 2 के बाद हमेशा 3 से काटना पड़ता है, 5 से काटना पड़ता है, फिर 7 से काटना पड़ता है। चलिए तो हम काटते हैं 3 से। 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 85, ये इसको जैसा वैसा। 3 से कट गया, अब काटते हैं 5 से हम लोग, यहाँ 17 आ जाएगा 23। इसको हम 17 से काटेंगे 23, इसको हम 23 से काटेंगे। लीजिए हमने एलसीएम को सही कर लिया है। अब लोग हम एलसीएम में क्या करते हैं कि सबका करते हैं मल्टीप्लाई, सबका करते हैं गुणा करते हैं। तो एलसीएम को लिख लेंगे 2 2 3 5 17 और 23। अब लोग हम क्या करते हैं, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचों तक 60, यहाँ तक 60 आ गया है, 17 आ गया और 23 आ गया है। अब लोग क्या करते हैं, अब करते हैं हम सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप लोगों को दिक्कत होगी मल्टीप्लाई करने में, नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है। पहले इन दोनों का कर लेते हैं। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर लेते हैं, वो दिक्कत नहीं है। 60 का करो मल्टीप्लाई 17 में। आप लोग अपने घर पर भी कर लेना है जो कर रहे हो। 7 का 0 करें 0, 7 का इसमें करेंगे तो 42 आता है। 1 का इसमें 0 6, ठीक है, 0 2 10। तो 60 और 17 का मल्टीप्लाई किया हमारा, तो इतना गया। अब इसी नंबर को लिख देंगे हम यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 का। अब ये जो बचा है हमारा 23, इसका मल्टीप्लाई। तो बच्चे क्या करते हैं कि दोनों का भर कर देते, इसको छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं, गलत हो जाता है। चलो 3 का इसमें करें 0 6 0 और 3, इसमें करेंगे तो 0 4 और 0 4 0 और 2, 0 6 4 3 2। तो इसमें आ गया कितना बच्चों, 2 3 4 6 0। लो ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ। अब क्वेश्चन इसके बाद और है, क्वेश्चन कहेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम। यदि पेपर में क्वेश्चन कहे कि एलसीएम एचसीएफ निकालो, अगर क्वेश्चन इतना कहे तो हमें खाली इतनी करना है। अगर क्वेश्चन आगे कहे कि इसका हमें वेरीफाई भी करो, जांच भी करो कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम आता कि नहीं आता है, तो उसके हम वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं, 2 संख्याएं, और क्या कह रहा है ये, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इसको समझना, 2 संख्याएं वो होती हैं जो हमारे क्वेश्चन में थी। तो यहाँ लिख दिए 2 संख्या, क्या कहना है, गुणनफल का मतलब होता है उसका गुणा करना। तो 510 और 92 गुणा कर लिया। अब देखिए एचसीएफ कितना है हमारा 2, यहाँ पर 2 नंबर रखते हैं जो हमने सॉल्व करके एचसीएफ आया, तो हमने 2 रख दिया। तो एलसीएम वो रखते हैं जो हमारा यहाँ पर आया है, कितना आया 2 3 4 6 0। ठीक है, चलो इनका हम अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका अलग। अगर दोनों एक साथ आ गया तो कहेंगे कि ये जांच सही है, अगर दोनों गलत आया तो कहेंगे कि ये जांच गलत है। चलिए 510 और 92 का मल्टीप्लाई
आप लोग भी करना है तो हम भी करते हैं। चलो 0 2 10 इसका करेंगे 0 9 और 9 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 45। ये हम जानते हैं कि आप लोगों से इतना तो बन जाता होगा, ठीक है। और इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो आधा सेम ही है लेकिन आप लोग कहते तो हम उसको कर देते हैं। 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2, चलिए करते हैं। 2 का 0 करें 0, 2 6 जा 12 की 2, 2 4 जा 8 1 9, 2 6, 2 2 जा 4। देखिए ये हमारा बिल्कुल सेम आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये पूरा सवाल सही है। तो धन्यवाद दोस्तों।